स्टेज पर जलवा अफरोज मुफ्तियान शरा, उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, शोराए इस्लाम और सामईन व बापर्दा सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। हज़रात गिरामी, एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में कि मेरे नबी अपने काने लाले करामत से सुने, एक मर्तबा बावज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश करे। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मौलाना मुहम्मद मुहम्मद व अलैहि बिअदद कुल्लि हुस्नि व जमालिही सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, दे मोहम्मद के लिए, रोजी कर अहमद के लिए, ख्वान फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते, बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्तरा तो पुश्ती, बहके ख्वाजाए उस्मान हारून, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं जलसाए दस्तार बंदी में आया हूं या किसी मांझे की रस्मों में। अगर आप महफिले रसूल की इज्जत नहीं कर सकते तो यहां आने का आप लोगों में से किसी को भी कोई हक नहीं है। बेशक बेहतर यह होता कि घर पर रुककर 2 रकात नमाज नफल पढ़ते और सो जाते और फजर के वक्त उठते और अल्लाह को याद करते। यहां आकर बैठकर, और अभी भी एक कोई आवाज किसी उसकी आ रही है, कुर्सी की, कोई बच्चा लेके शायद टहल रहा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि माँ औलाद का पहला मदरसा होती है। हजरात गिरामी, मैंने आप तमामी हजरात के सामने एक आयत करीमा पढ़ी जिसका तर्जुमा होता है कि ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं। दुनिया की हर किताब किसी न किसी एतबार से कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी वक्त, किसी न किसी जमाने में तब्दील हुई और आज तक तब्दील होती रही है। अगर दीनी किताबों की बात कर ली जाए, चाहे वो तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, अजीजाने गिरामी, ये 3 बड़ी किताबें आज तक तब्दील होती रही हैं अपने एतबार से। लेकिन वाहिद कुरान करीम ऐसी किताब है कि जिसको उतरे हुए लगभग 1400 साल गुजर चुके हैं, जिसका एक हर्फ आज तक तब्दील नहीं हो पाया। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब करीम की
हिफाजत करने की कसम खाई है। अल्लाह तबारक व तआला खुद ये इरशाद फरमा रहा है कि मैं इस किताब की हिफाजत करता हूं। अजीजान गिरामी, चूंकि ये जलसा अजमत कुरान से के नाम से मंसूब किया गया है, लिहाजा गुफ्तगू हो तो अजमत कुरान के ताल्लुक से, और यह भी बताया जाए कि महज कुरान अरबी में लिखी हुई एक खालिस किताब ऐसी नहीं है कि जिसमें चंद वाकयात पुराने से लेकर आज के दौर से लेकर आने वाले वक्तों तक बता दिया गया, महदूद नहीं किया जा सकता। साइंटिफिकली या किसी भी एतबार से अगर हम कुरान करीम की तरफ रुख करने की कोशिश करें तो हमें हर उलूम व फनून के बारे में कुरान करीम की रहनुमाई मिलती है। हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत के पास एक शख्स गया। आला हजरत किसका नाम है? एक मुजद्दिदे दीन का नाम महज आपको यही लगता है? फतावा रज़विया लिख देना, हुस्सामुल हरमैन लिख देना, मतलउल कमरैन लिख देना, हदाइके बख्शिश लिख देना, महज इसी का नाम आला हजरत है? हरगिज़ नहीं। अजीजाने गिरामी, वो फर्द कि जिसने 13 साल की उम्र में खड़े होकर सबसे पहला फतवा दिया, महज 1 माह की कलील मुद्दत के अंदर कुरान करीम को हिफ्ज किया, महज कैलूला जैसी मुख्तसर वक्त के अंदर कंजुल ईमान को लिख दिया। अजीजाने गिरामी, सिर्फ उसी जात को आला हजरत नहीं कहा जाता। हम लोग ये समझते हैं अरबी लिखने वाला आला हजरत, उर्दू लिखने वाला आला हजरत, फारसी लिखने वाला आला हजरत। लेकिन अजीजाने गिरामी, जब अजमत कुरान के ताल्लुक से आला हजरत से पूछा जाए तो आला हजरत ये फरमाते हैं, मुझे जो कुछ रहनुमाई दीनों दुनिया की मिली उस जात का नाम कुरान करीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक शख्स गया और जाकर कहने लगा कि हुजूर ये बताइए कि मिट्टी की कितनी अक़साम है। ऐसे तो ये साइंटिफिक मामला है, साइंसी मामला है, टेक्नोलॉजी जब तक उसको ना मुतय्यन करे तब तक इसके ताल्लुक से कुछ भी कहना बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, वेरी डिस्टर्बेंस। मैं पर माँ बहनों से गुजारिश है, प्लीज आप हजरात बच्चों को पीछे खामोश कर लीजिए। तलबा इकराम से गुजारिश है, 2-3 तलबा इकराम जाकर उधर बच्चों को आखिरी में बिठा दे। मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ बोलने में, बहुत अहम मौजू है, कोई छोटा मोटा मौजू नहीं है। आजम, थोड़ा बच्चों से आवाज आ रहा, उधर कोने में बिठा डालो थोड़ा। डिस्टर्बेंस होता है ना बहुत ज्यादा। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, दारुल उलूम इमाम अहमद रजा, सैयद हसनैन बक़ाई साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। आला हजरत के पास शख्स गया, जाकर कहने लगा, शेख ये बताइए कि मिट्टी की कितनी अक़साम है। उन अक़साम के ताल्लुक से जब हुजूर आला हजरत लिखते हैं तो 1-2 मिट्टियों के बारे में नहीं बताते, लगभग 360 मिट्टियों के नाम गिनते हैं और ये बताते हैं 160 से ज़ायद मिट्टियों से तयम्मुम किया जा सकता है, बकिया से नहीं। जब पूछा गया, हुजूर आपको कैसे पता चला? आपके पास तो कोई लेबोरेटरी नहीं, कोई लैब नहीं, कोई साइंसी हथियार नहीं, तो आपने कैसे जाना? तो आप ये कहते हैं,
ये वो किताब है, ये कुरान वो किताब है जो मुत्तकून को, इत्का करने वालों को, अत्का को हिदायत देती है। तो मुझे अगर जानकारी मिली इसके ताल्लुक से तो अजीजाने गिरामी वो महज कुरान करीम था कि मैं आज 360 से जायद मिट्टियों के ताल्लुक से मैं लोगों के सामने गुफ्तगू कर पा रहा हूं। अजीजाने गिरामी, समझने की जरूरत यह है कि हम लोग कुरान करीम को महज रट्टू तोते की तरह न पढ़ें, बल्कि तफासीर के साथ, बल्कि ये सोच लें और ये अपने दिन में एक मर्तबा कम से कम इसको गांठ बांध कर रख लें कि एक बार कंजुल ईमान को खोलकर पढ़ा जरूर जाए कि उसमें पता ये चले कि अल्लाह के हुक्म का ये मतलब क्या है। बेशक महज सिर्फ कुरान करीम की आयत पढ़ लेना ही हमारे लिए काफी नहीं होगा, हमें ये देखना होगा कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमा क्या रहा है। क्योंकि कुरान करीम के ताल्लुक से अक्सर व बेशतर भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं कि कुरान ऐसी किताब है, कुरान वैसी किताब है, लेकिन जिसने सच्चाई के साथ कुरान पढ़ लिया उसके दिल में इस्लाम की अजमत बुलंद हो गई। बेशक बेशक आज पूरी दुनिया में कुरान करीम सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब गिनी जाती है। बेशक। लेकिन अजीजाने गिरामी, हिंदुस्तान के अंदर आज हम अगर गैर मुस्लिमों को देखें तो वो सिग्नल्स के ऊपर खड़े होकर यथार्थ गीता बांट रहे हैं लोगों को कि लो पढ़ो इसको। वो ये नहीं देखते कि गाड़ी पे बैठा होने वाला फर्द टोपी में है या दाढ़ी में है। उनका मकसद ये है कि वो अपने धर्म की बात आप तक पहुंचाएं। लेकिन अजीजाने गिरामी, जब हमारी कौम की बारी आती है या हमारे अफराद की बारी आती है तो अजीजाने गिरामी आज हम सिर्फ आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं, फला ऐसे और फला वैसे। आज लड़ाई झगड़ों का ये मामला है कि इमाम को पसंद नहीं कर रहा है, इसके पीछे अच्छे मुक्तदी हैं, इसके पीछे कम मुक्तदी हैं। सही बात। आज उलमा को पसंद नहीं कर रहे हैं कि इनके प्रोग्राम ज्यादा होते हैं, मेरे प्रोग्राम का। आज हुफ्फाज को पसंद नहीं कर रहे हैं कि रमजान में उनकी जगह अच्छी होती है, हमारी जगह अच्छी नहीं। अजीजाने गिरामी, हमें दीन फरोशी को बंद करना है। कम से कम ये देखना है कि रसूल दो आलम वो जात कि जिसने 9 दिन भूखे रहकर इस्लाम को रोशन किया, आज हम उसकी जात के साथ क्या सलूक अदा कर रहे हैं। क्या कुरान की यही तालीमात थी कि जब हमें आपस में भाई भाई बना दिया गया तो हम एक भाई दूसरे भाई से बुग़्ज़ व हसद रखें? आज हम पीरों के नाम पर लड़ रहे हैं, मेरा पीर बड़ा या तुम्हारा पीर बड़ा, मेरा सिलसिला बड़ा या तुम्हारा सिलसिला बड़ा। आज हम इसके ऊपर लड़ रहे हैं। तो अजीजाने गिरामी, अपनी फिक्रों को बुलंद करो, पीरों के चक्कर में न पड़ना। ये पीर आजकल तो प्रोटोकॉल ये हो गया है पीरों का कि जो सबसे ज्यादा खूबसूरत वो सबसे बड़ा पीर। ये नहीं मालूम है कि कमरे के अंदर फेयर एंड लवली लगा के बैठे हुए हैं। आज का ये प्रोटोकॉल बना दिया गया है, जिस पीर का सबसे लंबा जुब्बा, सबसे महंगा जुब्बा, वो सबसे बड़ा पीर है। अजीजाने गिरामी, ऐसे पीरों के पीछे मत भागिए, उन पीरों के पीछे लग जाइए जिन पीरों का ताल्लुक सच में अहले सुन्नत व जमात से है। अहले सुन्नत व जमात का नाम भी लेकर अजीजाने गिरामी, बहुत से लोग आज आपको गुमराह करने की कोशिश ये कर रहे होंगे कि हाँ हम सुन्नी हैं, लेकिन इस सुन्नियत में भी जो छुपे हुए आस्तीन के सांप मौजूद हैं। बेशक। कहते जरूर हैं कि हम सुन्नी हैं, कहते जरूर हैं कि हम फला से ताल्लुक रखते हैं, फला खानका से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अजीजाने गिरामी, हक्कानियत के साथ हमें ये चेक करना है कि ये शख्स सही तौर पर बता रहा है कि ये सुन्नी है या नहीं, बल्कि ये जबानी तौर पर अपना सिर्फ हल्का बड़ा करने के लिए ये बता रहा है कि हम सुन्नी हैं। तो
ऐसे फर्द के पास जाकर ये जरूर पता किया कीजिए कि वो शेख क्या मसलक आला हजरत से ताल्लुक रखने वाला है या नहीं। अगर फर्द ये बता दे कि हाँ हम मसलक आला हजरत से ताल्लुक रखने वाले हैं, तो अजीजान गिरामी ये समझ लीजिएगा कि वो शख्स आपके लिए फायदेमंद है। वरना ख्वाह कितने ही बड़ी खानका का सज्जादा क्यों ना हो, ख्वाह कितना ही बड़ा सैयदजादा क्यों ना हो, ख्वाह कितना ही बड़ा आलिम या आलिम ज्यादा क्यों ना हो, अजीजान गिरामी इस मसलक आला हजरत से अगर हटता हुआ दिखाई देगा तो समझ लेना कहीं ना कहीं इसके अंदर गुमराही जरूर है। बेशक गुमराही ऐसी वैसी नहीं आती अजीजान गिरामी। कैसी आएगी? आप गौर करने की चीज ये करिए कि आज आपको एक फिरका ऐसा नजर आ रहा होगा जो अपने आप को अहले सुन्नत व जमात कहता है, लेकिन हजरात साहबा किराम के शान में गुस्ताखियां करता हुआ नजर आता है। खुद अपने आप को वो सुन्नी भी कह रहे हैं, अहले सुन्नत भी गर्दान रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम फला सहाबी को अफजल नहीं मानते, फला सहाबी को अफजल मानते। एक फिरका उसी अहले सुन्नत में से अपने आप को यह गर्दान रहा है कि हम हजरत अमीर मुआविया को नहीं मानते और हम फला सहाबी को ज्यादा मानते हैं। अजीजाने गिरामी, अगर इस किस्म के फितने आप तमामी हजरात के सामने आते हैं और अगर आए भी और बिलखुसूस कोई सैयद ज्यादा ये कहे कि मैं सैयद होकर ये कहता हूं कि अबू बकर अफजल नहीं, तो उसका गिरेबान पकड़कर ये कहना कि जो अपने नाना के वफादारों का वफादार नहीं, उससे हमारा कोई लेना देना। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हर सहाबिये नबी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि अजीजाने गिरामी यही मसलक आला हजरत एक ऐसी कसौटी बनकर आज हमारे पास खड़ा हुआ है कि हम ये पता लगा ले रहे हैं कि हमारा कौन है, पराया कौन है। आप आज ये जो मसलक आला हजरत के ऊपर लानो तान कर रहे हैं अजीजाने गिरामी, एक जमाना ये था कि इन्हीं के बाप दादा दुआएं मांग रहे थे। बेशक बेशक हक है। कैसे? अंग्रेजी हुकूमत थी 107 साल पहले। अजीजाने गिरामी कहीं तक़वियतुल ईमान से हमला हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि नबी हम जैसे, बताया ये जा रहा है कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए, बताया ये जा रहा है कि उनका ख्याल आ जाए तो नमाज फासिद। अजीजाने गिरामी, कभी तहज़ीरुन नास के जरिए से, कभी रिसाला यकरोजी के जरिए से तरह तरह के हमले हर तरह से हो रहे थे। लोग आज ये कह रहे थे मसलक आला हजरत जैसा कोई मसलक नहीं। अजीजाने गिरामी, जब हर तरह से हर शख्स हार कर बैठा हुआ था, जो बुतों के ताल्लुक से आयात कुरानी नाजिल हुई थी, उन्हें खानकाहों के ऊपर फिट करके ये कहा जा रहा था कि अब इनके गुंबदों को गिरा दिया जाए। जिसका जीता जागता सबूत ये है हजरत मखदूम शाह मीना की मज़ार मुबारक पास में नदवतुल उलमा था, और वहां पर बैठकर फतवा सादिर हुआ, हजरत मखदूम शाह मीना की मज़ार मुबारक को ढा दिया गया, क्योंकि सिलसिले आलिया चिश्तिया निजामिया की तीसरा सबसे बड़ा मरकज है, और सिलसिले आलिया चिश्तिया से हुजूर आला हजरत का पीर खाना भी है। बेशक हुजूर आला हजरत का पीर खाना भी है, बिलगिराम शरीफ भी पीर, बिल्कुल बेशक। मैं फिर से आपको एक तारीख और बता दूं, मेरा आप पर हक ज्यादा है किस तरह से कि बिलगिराम शरीफ जिस खानकाह से फैज याफ्ता है, मैं उस खानकाह का खादिम हूँ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हुजूरे मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, हजरत मीर तोहा बिलगिरामी, हजरत मीर अब्दुल जलील बिलगिरामी से लेकर पूरा खानवादाए बिलगिराम जिस दर का गुलाम है, उसको शाह सफी कहा जाता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तो अजीजाने गिरामी सिलसिले आलिया चिश्तिया कदीमिया जो है वो सफीपुर शरीफ से ही है, जहां से फकीर ताल्लुक रखता है। तो अजीजाने गिरामी, हजरत मखदूम शाह मीना की मज़ार मुबारक को ढाया जा रहा था, ढा दिया गया था। तब अजीजाने गिरामी, आज ये जो एतराजात उठा रहे हैं, उनको पूछना ये चाहिए कि तुमसे पहले तुम्हारे बाप दादा जब हाथों को उठाकर दुआएं कर रहे थे कि खुदाया कोई तो ऐसा भेज दे, जब मसले ज़कात हुआ तो तूने अबू बकर को भेजा, एक अबू बकर जैसा भेज दे। जब इस्लाम पर
अंगुष्ठ नुमाई हो रही थी तो तूने फारूक आजम को भेजा, कोई फारूक आजम जैसा भेज दे। जब इस्लाम पर पैसे का कहत आया तो तूने उस्मान गनी को भेजा तो कोई उस्मान गनी जैसा भेज दे। जब इस्लाम के लिए तलवार को बुलंद करना हुआ तो अली मुर्तजा को भेजा तो कोई अली मुर्तजा जैसा भेज दे, कोई हसन हुसैन जैसा भेज दे, कोई अमीर मुआविया जैसा भेज दे, कोई खालिद बिन वलीद जैसा भेज दे, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा भेज दे। जब हर तरह से हर फर्द अपने अपने एतबार से दुआ करने लगा तो अजीजाने गिरामी फिर से एक आवाज़ किब्रिया आती है। आवाज़ किब्रिया में सदा ये बुलंद होती है कि अबू बकर को जो करना था कर चुके, उमर को जो करना था कर चुके, उस्मान को जो करना था कर चुके, अली को जो करना था कर चुके, हसन और हुसैन को जो करना था कर चुके, अमीर मुआविया को जो करना था कर चुके। अजीजाने गिरामी अब देखो कि मैं एक जामिउल कमालात दे रहा हूं जिसके अंदर अबू बकर की सदाकत भी है, सुभान अल्लाह, जिसके अंदर फारूक आजम की अदालत भी है, बेशक, उस्मान गनी की सखावत भी है, बेशक, अली की शुजाअत भी है, हसन और हुसैन की शुजाअत के साथ साथ अमीर मुआविया का तदब्बुर भी है। बेशक, सुभान अल्लाह। पूछा गया कौन, तो कहा कि नकी अली खान के घर पर एक बेटा अहमद रजा खान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अहमद रजा वो बनेगा जिसके ताल्लुक से दुनिया ये कहेगी कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। आज ये जो मसलक के ऊपर आवाज उठा रहे हैं अजीजाने गिरामी, इन्हीं के बाप दादाएं जब डरे हुए थे इन वहाबिया दयाबना से, अजीजाने गिरामी इसी अहमद रजा खान ने इनके घरों की, इनकी खानकाहों के, इनके मुसल्लों की हिफाजत की है। लोगों के हजरत होंगे अजीजाने गिरामी, हमारा हजरत भी आला हजरत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान आला अल्लाह। हजरत ऐसे ही आला हजरत नहीं है, आला हजरत को आला हजरत बनाने वाला भी एक सैयदजादा है। बेशक, हुजूरे वारिस पाक आजम अल्लाह जिक्रुहू के पास आप तशरीफ ले गए, इजाजत मांगी कि हुजूर चाहता हूं कि आपको आपकी बारगाह में आ जाऊं। खादिम ने बताया कि बरेली से मौलाना अहमद रजा खान आ रहे हैं। हुजूरे वारिस पाक सीधे होकर बैठे और जैसे ही हुजूरे आला हजरत तशरीफ लाए, आपको आपकी आंखों ने आंखों को देखा और जैसे ही हुजूरे आला हजरत के चेहरे को देखते हैं तो आप ये इरशाद फरमाते हैं आंखों को बंद कर, मौलाना अहमद रजा, मैंने सुना है कि मेरे नाना जान मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में बड़ा प्यारा कलाम लिखते हो। तो हुजूरे आला हजरत की आंखों से आंसू आते हैं। आप ये कहते हैं कि आप ही की करम नवाजिश है कि अहमद रजा का कलम बोलता है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। तो कहते हैं वारिस पाक कि जरा कुछ मुझको भी सुना दो। तो हुजूरे आला हजरत जब अपना लिखा हुआ एक कलाम सुनाते हैं तो आपकी आंखों से आंसू ऐसे तारी होते हैं कि सिसकियां बंद जाती हैं। खड़े होकर कहते हैं कि दुनिया आला हजरत तुमको जानेगी क्योंकि दुनिया हजरत है और तुम आला हजरत हो। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। दुनिया हजरत है, तुम आला हजरत हो, आज से तुम्हें दुनिया आला हजरत कहेगी। लोग कहते हैं ना कि आला हजरत किसने कहा, तो अजीजाने गिरामी आला हजरत भी वारिस पाक आज़म अल्लाह ज़िक्रुहू ने कहा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आजकल के दौर में जिस तरह से तरह तरह के फितने उठ रहे हैं अजीजाने गिरामी, हमें आला हजरत अजीमुल बरकत ने हर तरह की वैक्सीन्स अवेलेबल करवाई। बेशक, 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 हर तरह की वैक्सीन्स अवेलेबल करवाई। राफजियत का मसला हो तो अजीजाने गिरामी हमारे पास मुदल्लल किताबें मौजूद हैं। खारजियत का मामला हो तो हमारे पास मुदल्लल किताबें मौजूद हैं। वहाबियत, देवबंदियत, चकड़ालवियत, अहले हदीस, गैर मुक़ल्लिदीन का मामलात हो अजीजाने गिरामी हमारे पास बदलील गुफ्तगू करने के लिए मामलात हाज़िर हैं। लेकिन अजीजाने गिरामी आजकल के अफराद ऐसे हो गए हैं कि जिनको इल्म से शगफ नहीं है, लेकिन वो ढूंढते हैं तो क्या ढूंढते हैं कि हम इंस्टाग्राम की रीलों में छोटे मोटे जुमले देख लें और उसके बाद उसको दूसरों से पूछें जाकर। इन उलमाए किराम के पास आने से पहले अजीजाने गिरामी आपको समझने की जरूरत यह है कि आप इल्मी तौर पर कितने मुकम्मल हो। आपने तो सीधा एक फितना ये उठा दिया कि अमीर मुआविया बागी हैं। आपने तो एक फितना ये उठा दिया
कि अमीर मुआविया बागी है। अजीजाने गिरामी, कभी पसे मंजर जानने की कोशिश की? कभी ये जानने की कोशिश की कि इब्ने सबा का फितना क्या था? बेशक। कि सैयदना अमीर मुआविया के ताल्लुक से किस किस तरीके की चीजें गढ़कर लोगों के दरमियान भेजी गई। मैं ये कहता हूं कि तुम कहते हो कि सैयदना अमीर मुआविया बागी है, मैं तस्लीम करने को तैयार हूं, बशर्ते के ये दिखा दो कि उनके असर सैयदना अली मुर्तजा ने आपके लिए क्या कहा। सुभान अल्लाह। अगर अली ने बागी कहा हो तो हम बागी मानने को तैयार हैं। मैं दावा करके ये कह रहा हूं और चैलेंज कर रहा हूं शिमोगा से चैलेंज करके ये कह रहा हूं कि एक जुमला सैयदना अमीर मुआविया के ताल्लुक से अली मुर्तजा का दिखा दो, मैं अमीर मुआविया को बागी मानने के लिए तैयार हूं। अब अजीजाने गिरामी, अगर सही रिवायात के एतबार से गुफ्तगू करी जाए तो एक फर्द आज ही के दौर के एतबार पर गया और जाकर कहने लगा, ऐ अली, अमीर मुआविया के बारे में क्या ख्याल है? तो अजीजाने गिरामी, सैयदना अमीर मुआविया का ताल्लुक से जब ये सवाल अली मुर्तजा ने सुना तो अली मुर्तजा पलट कर देखते हैं और उसके चेहरे को जैसे ही देखा, उसके चेहरे को देखने के बाद जो उस शख्स के कपी तारी हुई कदमों में बैठता है, फिर पूछता है कि हुजूर, अमीर मुआविया के बारे में क्या ख्याल है? तो अजीजाने गिरामी, अली मुर्तजा ने अपना दुश्मन न कहा। क्या कहा? अली मुर्तजा का जुमला एक वर्ड में आप तमामी हजरात को समझ में आ जाएगा। आपका जुमला था इख्वानुना, वो हमारे भाई हैं। सुभान अल्लाह। अमीर मुआविया को अली अपना भाई कह रहे हैं और आज के ये कम जहन कम अक्ल लोग कह रहे हैं अमीर मुआविया बागी। अजीजाने गिरामी, अपने इल्म को वसी करिए, कुरान पढ़िए। कुरान में कह दिया गया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, कि अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। अजीजाने गिरामी, जिनसे अल्लाह राजी हो गया उनसे तुम जंग कर रहे हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने ये कहा ना कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूल अल्लाह की। अजीजाने गिरामी, हम वो नहीं हैं कि जो एक का दामन पकड़ के रखें। आला हजरत ने कह दिया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, एक हाथ में हमारे अहले बैत, दूसरे हाथ में हमारे सहाबा, कि हम ना सहाबा को छोड़ सकते हैं ना अहले बैत को छोड़ सकते हैं। अब इस शेर की तरफ रुख कर लीजिए कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूल अल्लाह की। अजीजाने गिरामी, समझने की जरूरत यह है कि आला हजरत का कोई ऐसा शेर बगैर साइंटिफिकली तो कमजोर नहीं होता। अजीजाने गिरामी, समझें अगर तो आला हजरत का शेर इस हदीस से बिल्कुल मुशाबिहत रखता है। अस्हाबिकन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, इनमें से जिसकी इक्तिदा करोगे हिदायत पाओगे। अब गौर करिए इस चीज के ऊपर अज़ीज़ाने गिरामी कि आला हजरत ने कह दिया कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, इनमें से जिसकी इक्तिदा करोगे मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, ये रसूल करीम ने कहा। और दूसरी तरफ आला हजरत ये कह रहे हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। अहले सुन्नत का बेड़ा पार किस तरह से है कि असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूल अल्लाह। अब पहले जमाने को अगर आप देखिए इस चीज के ताल्लुक से, तो हम लोग जब देखेंगे तो मंजिले मकसूद तक पहुंचने के लिए हम लोग जीपीएस जो आज इस्तेमाल कर रहे हैं, उस जमाने में नुजूम को इस्तेमाल किया करते थे। जब नुजूम का इस्तेमाल किया करते थे तो एक जायचा बनता था, उस जायचे के एतबार से आगे के सफर किया करते थे। जब वो सफर होते थे अज़ीज़ाने गिरामी, अगर उनमें से एक भी सितारा इधर से उधर हो जाए तो सफर मुकम्मल नहीं हो पाता था। और जब सफर मुकम्मल नहीं हो पाता था अज़ीज़ाने गिरामी, रुकना पड़ता था। सफर मुकम्मल तब होगा जब ये सितारा निकलेगा। अब जब सितारा निकलेगा तब हम सफर मुकम्मल करेंगे। तो अज़ीज़ाने गिरामी, गौर करने की चीज ये है कि असहाबे हुजूर नज्म है, असहाबे हुजूर नज्म है
अब नज्म किस एतबार से हैं? नज्म इस एतबार से हैं कि अगर हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचना है तो हम सितारों को फॉलो करेंगे, और अगर अजीजान गिरामी अगर हमें मंजिल मकसूद तक कुल्ली तौर पर पहुंचना है तो जब तक हमारे पास इतरत रसूल न हो जो कि नाव की सूरत में हो तब तक हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो अजीजान गिरामी ना हम अहले बैत को छोड़ने वाले हैं और ना हम असहाब को छोड़ने वाले हैं। तो हमारे लिए यही अकीदा है अजीजान गिरामी कि हम लोग ना अहले बैत को छोड़ें ना ही असहाब को छोड़ें। अब इन दोनों को हम अगर मजबूती के साथ पकड़े हैं तो हम लोग कामयाब हैं। अगर इनको जरा सा भी आपने छोड़ दिया अजीजान गिरामी हम सीधे रास्ते यानी सिराते मुस्तकीम से भटकना शुरू हो जाएंगे। आज वहाबिया दयावना तरह तरह के अजीजान गिरामी हम पर इल्जामात लगाते हैं, सिर्फ किस बिना पर कि हमारे यहाँ इल्म की कमी हो चुकी है, कुरान से दूरी हो चुकी है, फराइज व वाजिबात से दूरी हो चुकी है। अजीजान गिरामी हमें चाहिए कि हम लोग फराइज व वाजिबात के लिए शुरू से फ्रॉम द डे वन बिगिनिंग से आखिर तक हम लोग अपने बच्चों को इस तरह से खड़ा करें कि सुन्नते रसूल उनकी छूटे ना, फराइज व वाजिबात जो उनकी जिंदगी में अता किए गए हैं, जो उनकी जिंदगी में अहकामात के तौर पर दिए गए हैं, उनको सच्चाई के साथ उन लोगों की जिंदगी में पेवस्त करें, सरायत करें। तब अजीजान गिरामी हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में एक जुमला कहा था, माँ सबसे पहला मदरसा होती है उसकी औलाद का। तो अजीजान गिरामी माँ को चाहिए ये कि बच्चों को फेसबुक की लोरियां न सुनाएं बल्कि उमर फारूक आजम की कहानियां सुनाएं, अली मुर्तजा की जंग की कहानियां सुनाएं, सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार बताएं। अजीजान गिरामी तब हमारे बच्चे आज के दौर में कोई गुलाम अहमद रजा बनकर निकलेंगे। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग कुरान और सुन्नत को इस तरह से मजबूती के साथ पकड़े कि अजीजान गिरामी चलने वाले हमसे ये कहें कि देखो ये इतना प्यारा है तो इनका नबी कितना प्यारा। बेशक बेशक सुभान। हम लोग अगर इसी चीज को फॉलो करेंगे, कुरान को, हदीस को, तफासिर को, अपने बुजुर्गों की किताबों को फॉलो करना शुरू करेंगे अजीजान गिरामी, तभी हम लोगों को आसानी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का और आखिरत में इन इम्तिहानात का जवाब देने का हम लोगों को मौका मिल सकेगा। अल्लाह करीम से दस्तबा दुआ हूं कि अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अराकीन दारुल उलूम हाजा अल्लाह ताला इनकी तमाम तौफीकात में इजाफा फरमाए। जिसने जिस तरह से इस जलसे में दामे कदम दिरहम सुखने मदद फराहम की है, मालिक मौला उनको उन अतियात के बदले में मालिक मौला खूब खूब अज्र अता फरमाए। अल्लाह करीम से दस्तबा दुआ हूं कि जो हुफ़ाज़ किराम यहाँ से फारिग हो रहे हैं, मालिक मौला इनके बेहतर मुस्तकबिल और इन्हें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। इनको मसलके हक, मसलके आला हजरत, मसलके अहले सुन्नत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला इस मदरसा हाजा की तालीम और तरक्की में अल्लाह करीम जो जिस तरह से मदद फराहम करता है उसकी मदद को तू अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। इस इदारे को अल्लाह ताला